A very good morning to all of you children. आज हम जीके का मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 1 सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे? जीके का फर्स्ट मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि बेस्ड है हमारे टॉपिक नंबर 1 to 5 फ्रॉम रिटन एंड टॉपिक नंबर 2 to 4 2 to 5 इन ओरल। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। द फर्स्ट एक्सरसाइज दैट यू हैव टू डू इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे कुछ सेंटेंसेस एज अ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, आपको उनको सॉल्व करना है, उनके आंसर देने हैं। द फर्स्ट सेंटेंस इज एन एनिमल हु कैरीज इट्स बेबी इन इट्स पाउच। एक ऐसे जानवर का नाम बताइए जो अपने बेबी यानी कि अपने बच्चे को अपने पाउच में कैरी करता है। एक जानवर होता है जिसके स्टमक पर आगे एक पाउच यानी कि पॉकेट सी बनी हुई होती है और उसमें वो अपने बच्चे को रखकर कैरी करता है। कहीं भी जाता है तो वह अपने बच्चे को उस पाउच के अंदर रखकर ही जाता है। बताइए, आपको पता है ऐसे जानवर का नाम? चलिए मैं बता देती हूँ, इट इज कैंगरू। क्या नाम है उस जानवर का? कैंगरू। तो एन एनिमल हु कैरीज इट्स बेबी इन इट्स पाउच इज कैंगरू। द सेकेंड वन इज एन एनिमल हु हैज 8 legs। एक ऐसा जानवर जिसके 8 पैर होते हैं। डू यू नो हिम? आप उसे जानते हो कि ऐसा कौन सा एनिमल है जिसके 8 पैर होते हैं? शॉक्ड, राइट? बट ऐसा जानवर होता है एंड इट इज ऑक्टोपस। ऐसा कौन सा जानवर है? ऑक्टोपस। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड ऑक्टोपस। ऑक्टो मतलब ही होता है 8। ऑक्टो मतलब क्या होता है? 8 होता है, इसीलिए उसके 8 पैर होते हैं, इसीलिए उसका नाम ऑक्टोपस रखा गया होगा। अ स्पाइस विच गिव्स येलो कलर टू द फूड। एक ऐसे मसाले का नाम बताना है जो खाने को मतलब कि भोजन को येलो कलर देता है, पीला रंग देता है। आपको पता है ऐसे मसाले का नाम? अच्छा चलिए अपनी मम्मी से पूछिए। एवरीबडी आस्क योर मदर्स। डिड शी रिप्लाई? उन्होंने आंसर दिया, यस इट इज टर्मरिक। कौन सा स्पाइस होता है वो? टर्मरिक मतलब कि हल्दी। तो अ स्पाइस विच गिव्स येलो कलर टू द फूड इज टर्मरिक। सिल्कवॉर्म फीड्स ऑन द लीफ ऑफ दिस फ्रूट। जो रेशम का कीड़ा होता है जिससे हमें रेशम मिलता है, सिल्क मिलता है, आपको ये तो पता ही है। तो सिल्कवॉर्म ऐसे कौन से फल होता है जिसकी पत्तियों को खाता है? अब सिल्कवॉर्म कीड़ा है तो उसको भी भोजन की ज़रूरत होती है, तो वह कौन सा फल है जिसकी पत्तियों को सिल्कवॉर्म खाता है? बताइए, डू यू नो? इट इज़ मलबेरी। कौन सा होता है वो? मलबेरी। तो मलबेरी जो फ्रूट है उसकी पत्तियों पर हमें रेशम का कीड़ा देखने को मिल सकता है। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज इट इज मेड बाय ड्राइंग ग्रेप्स। ऐसी क्या चीज़ है जिसको हम अंगूरों को सुखाकर बनाते हैं? ऐसी क्या चीज़ है जिसको बनाने के लिए हमें अंगूरों को सुखाना पड़ता है? बताइए। नहीं पता? ओके, नो प्रॉब्लम। इट इज करंट मतलब किशमिश। किशमिश मालूम है ना, अंगूरों को सुखाकर बनते हैं। अपनी मम्मी लोग से पूछिएगा। तो किशमिश जो है वो अंगूरों को सुखाकर बनती है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज राइट ट्रू एंड फॉल्स। नीचे जो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं इनमें से अगर सेंटेंस ट्रू है तो आपको ट्रू लिखना है और फॉल्स है तो फॉल्स लिखना है। स्पेलिंग आपको पूरी लिखनी है, केवल टी और एफ मत लिखिएगा। स्पेलिंग क्या करना है? आपको पूरी लिखनी है। द फर्स्ट सेंटेंस इज गंगा रिवर फ्लोज इन कानपुर। जो गंगा नदी है क्या कानपुर में बहती है? या हम ये भी बोल सकते हैं इसको, कानपुर की नदी का नाम गंगा है। अगर हमको इजी लैंग्वेज में इसको समझना है तो कानपुर की नदी का नाम गंगा है। तो क्या ये बात सही है? यस इट इज ट्रू। तो हम क्या लिखेंगे? हम टी नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे TRUE, ट्रू। द नेक्स्ट सेंटेंस इज डॉलर इज द करेंसी ऑफ डेनमार्क। डॉलर एक करेंसी का नाम है और डेनमार्क एक कंट्री का नाम है। तो हर कंट्री की अपनी एक करेंसी होती है, जैसे कि इंडिया की कौन सी है? रुपया, है ना? तो बताइए डॉलर जो है क्या वो डेनमार्क की करेंसी है? डेनमार्क जो कंट्री है वहाँ पर डॉलर मुद्रा चलती है,
नहीं चलती। वेरी गुड। तो बताइए डेनमार्क में कौन सी करेंसी चलती है? नाइस। डेनमार्क में चलती है क्रोन। कौन सी चलती है? क्रोन। तो डॉलर इज द करेंसी ऑफ डेनमार्क। ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। थर्ड स्टेटमेंट को ध्यान से समझिएगा। भारत की खोज, भारत की खोज वॉज रिटन बाय, मतलब ये एक किताब का नाम है। भारत की खोज लिखी थी अवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। भारत की खोज वॉज रिटन बाय आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। अब आपको इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। पहले तो आपको ये सोचना है कि हमारे पहले प्रधानमंत्री कौन थे। हमारे पहले प्रधानमंत्री कौन थे? यस, ही इज पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब आपको ये सोचना है कि भारत की खोज लिखी किसने थी? भारत की खोज के जो राइटर हैं वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इट मीन्स ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जिन्होंने भारत की खोज लिखी है यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, वही हमारे मतलब कि इंडिया के पहले प्रधानमंत्री भी थे। तो ये स्टेटमेंट सही हो गया। तो आप क्या लिख देंगे? ट्रू। एंड द लास्ट वन इज स्टार फिश इज इन द शेप ऑफ अ स्टार। स्टार फिश जो होती है, क्या वह स्टार की शेप में होती है? स्टार देखा है ना आप लोगों ने? तो बताइए क्या स्टार फिश जो होती है वो स्टार की शेप में होती है? यस, दिस इज ऑल्सो ट्रू कि जो स्टार फिश होती है इट इज इन द शेप ऑफ अ स्टार। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। आपको फिर से बता दूं, स्पेलिंग्स आपको ट्रू एंड फॉल्स की पूरी लिखनी है, नॉट जस्ट टी एंड नॉट जस्ट एफ। द थर्ड एक्सरसाइज इज मैच द फॉलोइंग। अब आपको इन एक्सरसाइज की हेडिंग का मतलब तो आई थिंक समझ में आने लगा होगा। मैच द फॉलोइंग का मतलब क्या है? दोनों कॉलम्स को आपस में मिलाना है। तो हम चलिए एक बार सारे शब्दों को पढ़ लेते हैं। हैदराबाद, नासिक, कोटा, कटक, गुवाहाटी, और यहाँ लिखे हैं गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, मूसी, चंबल और महानदी। राइट? अब हमें क्या करना है? इन सारे सिटीज और जो रिवर्स हैं उनको मैच करना है। एक साइड लिखे हैं सिटीज और दूसरी साइड लिखे हैं रिवर्स। तो बताइए हैदराबाद में कौन सी नदी बहती है? विच रिवर फ्लोज इन हैदराबाद? यस, इट इज मूसी। तो हैदराबाद को हम मूसी से मैच करने के लिए इसके आगे नंबर 1 डाल देंगे। हैदराबाद, मूसी। द सेकेंड वन इज नासिक। नासिक में कौन सी नदी फ्लो करती है, बहती है? नासिक में बहती है गोदावरी। तो नासिक को हम गोदावरी से मिलाएंगे, लेकिन लाइन के थ्रू नहीं मिलाएंगे, हम डाल देंगे नंबर 2, नासिक, गोदावरी। द नेक्स्ट इज कोटा। कोटा में कौन सी नदी बहती है? आपको याद है? कोटा में बहती है महानदी। नो, कोटा में बहती है कौन सी? यस, कोटा में बहती है चंबल। कोटा में कौन सी बहती है? चंबल बहती है। कटक, कटक में कौन सी नदी बहती है? बताइए मुझको। कटक में बहती है महानदी। तो कटक, महानदी। कटक में कौन सी नदी बहती है? महानदी। और गुवाहाटी, गुवाहाटी में बहती है कौन सी? ब्रह्मपुत्र। गुवाहाटी की नदी का नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र। तो चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हैदराबाद, मूसी, नासिक, गोदावरी, कोटा, चंबल, कटक, महानदी एंड गुवाहाटी, ब्रह्मपुत्र। द लास्ट एक्सरसाइज इज सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग्स। नीचे आपको हर सीरीज में 3 स्पेलिंग्स लिखी हुई हैं, जिनमें से एक सही है और बाकी 2 रॉन्ग हैं। तो आपको जो सही स्पेलिंग है उस पर सर्कल करना है। ठीक है? सबके वर्ड्स को हम एक सा ही प्रोनाउंस करेंगे, मोस्टली को। चलिए देख लेते हैं। CARDAMON, कार्डामन। क्या बोलते हैं इसको? कार्डामन। CARDMON, कार्डमम। एंड CARDAMOM, कार्डामम। कार्डामन, कार्डमम और कार्डामम। तो बताइए कौन सी स्पेलिंग सही है? यस, द थर्ड वन इज करेक्ट। CARDAMOM, कार्डामम। ठीक है? द नेक्स्ट वन इज TURMERIC, टर्मरिक। TARMERIC, again turmeric. And the third one, TURMARIC, turmeric.
तो तीनों को ही हम टर्मरिक प्रोनाउंस करेंगे, लेकिन करेक्ट स्पेलिंग कौन सी होगी बताइए आप। आपको याद है क्या करेक्ट स्पेलिंग कौन सी हो सकती है? टर्मरिक, टर्मरिक या फिर टर्मरिक? बोलने में सब एक से ही लग रहे हैं, बट द फर्स्ट वन इज करेक्ट, TURMERIC, टर्मरिक। द नेक्स्ट स्पेलिंग इज CHAMLEON, कैमेलियन, कैमलियन। इसको हम क्या प्रोनाउंस करेंगे? कैमलियन, CHAMELEON, इट इज कैमेलियन। एंड CHELEMEON, कैमेलियन। कैमलियन, कैमेलियन और कैमलियन, इसको अलग प्रोनाउंस करेंगे, इन दोनों को एक सा प्रोनाउंस करेंगे। बट विच स्पेलिंग इज द करेक्ट? कौन सी स्पेलिंग सही है? द सेकेंड वन, CHAMELEON, कैमेलियन। ठीक है। द फोर्थ वन इज PISTACHIO, पिस्टैशियो, PISTACHIO, पिस्टैशियो एंड PISTASHIO, पिस्टैशियो। ये क्या है? पिस्टासियो। ये क्या है? पिस्टैचियो। और ये क्या है? पिस्टैशियो। बताइए कौन सी स्पेलिंग सही है? आपको याद नहीं है स्पेलिंग, तो यू शुड रिवाइज इट ना। चलिए मैं ही बता देती हूँ। सेकेंड जो स्पेलिंग है PISTACHIO, दिस इज द करेक्ट वन, तो आप इसको सर्कल कर दीजिए। एंड द लास्ट वन इज TURMARIND, टर्मेरिंड। क्या है? टर्मेरिंड, TURMERIND, टर्मेरिंड। ये क्या है? टर्मेरिंड। ये क्या है? टर्मेरिंड। और लास्ट है TAMARIND, टैमरिंड। टर्मेरिंड, टर्मेरिंड और टैमरिंड। बताइए कौन सी स्पेलिंग सही है? हाँ, थर्ड वाली, TAMARIND, टैमरिंड। क्या प्रोनाउंस करते हैं इसको? टैमरिंड। तो these are the exercises that you have to write in your GK notebook. Okay? Goodbye.